सो हेलो गाइस, दिस इज आदि वेलकम्स यू इन अनदर वीडियो ऑफ हॉलीवुड बाय आदि। तो आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की एक हॉरर थ्रिल मूवी हैप्पी डेथ डे के बारे में। हालांकि इसका सीक्वल या पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन मैं पहले कर चुका हूँ और पार्ट 1 आपके लिए लाया हूँ। पार्ट 2 का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक करके पार्ट 2 इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें मूवी के लीड कैरेक्टर ट्री से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि हाल ही में कार्टर के रूम में उठती है। कल रात को पार्टी में हैंगओवर की वजह से वह उसी के साथ उसके रूम में आ गई थी। थोड़ी देर में ट्री के पास उसके डेड का कॉल आता है। वह उस कॉल को इग्नोर करती है, जहां हमें पता चलता है कि द डे वाज मंडे एंड द डेट वाज 18th of September। आगे बढ़ने के साथ ट्री कार्टर के रूम से बाहर जाती है और अपने रूम की ओर जाते हुए बीच में कुछ लोगों को कई एक्टिविटीज करते हुए देखती है। रूम के अंदर एंटर होने के साथ उसकी रूममेट लोरी उसे एक कप केक देती है। क्योंकि आज ट्री का बर्थडे था, लोरी उसे गिफ्ट में एक कप केक प्रेजेंट करती है। चूंकि ट्री अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, वह उस कप केक को डस्टबिन में डालती है और वहां से चली जाती है। आगे वो एक हॉस्पिटल में अपने एक मेरिड प्रोफेसर ग्रेगरी से मिलने जाती है। वहाँ हमें पता चलता है कि ट्री और ग्रेगरी रिलेशनशिप में है। हालांकि ग्रेगरी शादीशुदा होता है और शायद ये बात उसकी वाइफ को पता होती है कि ग्रेगरी का अफेयर ट्री के साथ है। उसी रात हम देखते हैं कि ट्री एक पार्टी के लिए कहीं जा रही होती है, तभी उसका पीछा एक मास्क मैन करता है। एक टनल क्रॉस करने के बाद वह मास्क मैन ट्री को चेस कर लेता है और दोनों में हाथापाई होती है और अंत में वह मास्क मैन ट्री को जान से मार देता है। ट्री अगेन एक शॉक के साथ कार्टर के रूम में उठती है। वह सोचती है कि ये सब शायद एक सपना हो, पर ये सब चीजें देखकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि कार्टर वही सेम बातें वापस रिपीट कर रहा था। ट्री कार्टर के रूम से बाहर निकलती है, बाहर पाती है कि सभी लोग वही सिमिलर एक्टिविटीज कर रहे हैं जो उसने अपने सपने में देखी थी। वह अपने रूम में जाती है, जहां लोरी उसे एक कपकेक अगेन ऑफर करती है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। वह ये देखकर शॉक हो जाती है कि वह दिन भी 18th of September ही था। रात को अगेन ट्री पार्टी में जाती है, पर इस बार किलर से बचने के लिए वह दूसरा रास्ता यूज करती है। पार्टी में जाने के बाद वहाँ सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, पर अगेन वहाँ वही सेम किलर आ जाता है और ट्री की एक फ्रेंड को मारने के बाद अगेन ट्री को भी मार डालता है। ट्री एक बार फिर कार्टर के रूम में उठती है और वो इस बार कंप्लीटली शॉक हो गई थी। वो काफी परेशान हो जाती है और भागकर अपने हॉस्टल रूम के अंदर जाती है और रूम को पूरी तरह से सील पैक कर देती है, ताकि वह किलर वहां नहीं आ पाए और ट्री को ना मार पाए। पर एज अ सरप्राइजिंग फैक्टर, किलर पहले से ही ट्री के रूम में ही छुपा था। वह अगेन ट्री को मार डालता है। ट्री एक बार फिर कार्टर के रूम में उठती है, पर इस बार वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। एक ही दिन को बार बार जीने से वह काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और यह बात इस बार वह कार्टर को बताती है। कार्टर इस बात पर बिलीव नहीं करता, पर वह उसे सजेस्ट करता है कि अगर यह बात सच है तो उसके पास अनलिमिटेड लाइफ्स हैं। वह अपने हर सस्पेक्ट का नाम लिख सकती है और पता लगा सकती है कि उसे मारने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है। ट्री को यह आइडिया काफी पसंद आता है और वह एक सस्पेक्ट लिस्ट बनाती है। और मूवी के अगले कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि ट्री अपने सस्पेक्ट्स का पीछा करती है और पता लगाती है कि आखिर कौन उसे मारना चाह रहा था। इस बीच उसे कुछ बातें पता लगती है, जैसे कि टिम, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, वह एक गे था, और डैनियल, जो कि उसी की एक फ्रेंड थी, वह उसकी कातिल नहीं थी। इसी के साथ हमें पता चलता है कि ट्री के हर बार मरने के साथ ट्री को छोड़कर बाकी सभी लोग वह सारी बातें भूल जाते हैं जो उनके साथ पहले हुई थी या जो ट्री के साथ उसके पास में हुई थी। कई बार मरने के बाद जब ट्री एक बार फिर कार्टर के रूम में उठती है तो वह उठते ही बेहोश हो जाती है। कार्टर उसकी ऐसी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां ग्रेगरी से हमें पता चलता है कि ट्री की बॉडी इंटरनली काफी कमजोर हो चुकी है और उसकी बॉडी में कहीं ज्यादा स्कार्स हैं, कुछ इस तरह के स्कार्स जो नॉर्मल पर्सन के नहीं होते। ट्री इस बात से काफी परेशान होती है और सोचती है कि अगर एक बार और अगर उसने अपनी जान दी तो वह अगली बार शायद ही वापस जिंदा हो पाए। ये सब सोचकर वह वहां से भागती है कि अचानक वह किलर अगेन उसका पीछा करने आ जाता है। वह किसी तरह वहां से एक कार चुराकर भागती है। वह किलर भी उसका पीछा करता है और एंड में ट्री को पकड़कर अगेन मार डालता है। ट्री अगेन कार्टर के रूम में उठती है और एक बार फिर उसे रेस्टोरेंट के अंदर सारी बात दोबारा समझाती। बातचीत करते हुए ट्री की नजर टीवी की ओर जाती है, जिसमें न्यूज में टेलीकास्ट होता है कि एक टूम नाम का मर्डरर
जिसने अराउंड 6 लड़कियों का मर्डर किया था, वह अभी ट्री के कॉलेज कैंपस में ही एडमिट था। यह देखकर ट्री काफी शॉक होती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसको मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि जॉन टूम्स ही है। बात को श्योर करने के लिए ट्री हॉस्पिटल में जाती है, जहां वह पाती है कि टूम्स ने वहां रुके पुलिस ऑफिसर को पहले ही मार दिया है। और वहां हमें रिवील किया जाता है कि ट्री के ऊपर हमला करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि जॉन टूम्स ही था। उन दोनों में मुठभेड़ होती है और एंड में ट्री को बचाने के लिए कार्टर वहां आ जाता है। जॉन टूम्स कार्टर को जान से मार देता है और अगेन एक बार फिर ट्री और जॉन टूम्स में मुठभेड़ होती है। मौका देकर ट्री टूम्स पर हमला करती है और उसे अनकॉन्शियस कर देती है। वो उसे मारने वाली होती है, पर उसे रियलाइज होता है कि अगर उसने टूम्स को इस वक्त मार दिया तो वह अपनी लाइफ के इस डे को सरवाइव कर जाएगी और इस कारण कार्टर की डेथ उसके लिए परमानेंट हो जाएगी। यह बात सोचकर ट्री काफी परेशान होती है और अंत में वह यह तय करती है कि वह एक बार फिर सुसाइड करेगी। वह एक रस्सी से खुद को हैंग कर लेती है और अगेन एक बार फिर कार्टर के रूम में उठती है। वह इस बार काफी खुश होती है क्योंकि उसने अपने किलर को ढूंढ लिया था। वह सभी लोगों से खुश होकर मिलती है और रात में हॉस्पिटल जाकर जॉन टूम्स को अंत में मार डालती है। और खुश होकर वह कार्टर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और वह कप केक खाती है जो उसकी रूममेट लोरी ने उसके लिए बनाया था। बट एज अ सरप्राइज फैक्टर वह अगेन कार्टर के रूम में उठती है और देखती है कि दिन अब भी चेंज नहीं हुआ था। इस चीज से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड होती है और एक बार फिर अपने हॉस्टल रूम में जाती है, जहां लोरी एक बार फिर उसे कपकेक ऑफर करती है। इस बार ट्री ये समझ जाती है कि उस कपकेक में शायद जहर मिला हुआ था, इस कारण उसकी डेथ दोबारा हुई। और इसी के साथ हमें रिवील किया जाता है कि ट्री पर अटैक करने वाला किलर कोई और नहीं बल्कि लोरी ही थी। चूंकि लोरी भी प्रोफेसर ग्रेगरी को पसंद करती थी, पर ग्रेगरी हमेशा ट्री को ही चूज करता था, इस कारण लोरी ट्री को मारना चाहती थी। ये बात सुनकर लोरी के हाव भाव कुछ बदलते हैं और वह ट्री पर हमला कर देती है। दोनों की मुठभेड़ में ट्री किसी तरह लोरी के द्वारा बनाया हुआ केक ही उसे वापस खिला देती है और उसे उसके रूम से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। इससे लोरी की डेथ हो जाती है। थोड़ी देर में वहां पुलिस आती है और लोरी को एक साइको किलर घोषित करती है। मूवी के एंड सीन में ट्री एक बार फिर कार्टर के रूम में उठती है और जहां हमें पता चलता है कि इस बार डे शिफ्ट हो चुका था और ट्री टाइम लूप से बाहर आ चुकी थी। वह काफी खुश होती है और कार्टर के साथ अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करती है। वह दोनों किस करते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो। इस मूवी का सेकंड पार्ट मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड पार्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपको मूवी कैसी लगी। और आपकी तरफ से अगर कोई मूवी एक्सप्लेन करनी हो तो आप हमें उसके लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।